सैकड़ों सालों बाद भविष्य में एडम और जैक एक ग्रह जिसका नाम एंटेस है वहां जा रहे हैं। कहा जाता है कि वहां 900 साल पहले मानव उपनिवेश ने बसावट की थी, लेकिन उन्होंने कभी पृथ्वी से संपर्क नहीं किया। अब वे मानवता की आखिरी उम्मीद हैं। कम्युनिकेशन में केवल शोर है, इसलिए वे दोनों वहां लैंड करने और जांच करने का फैसला करते हैं। जैसे ही स्पेसशिप एंटेस के करीब पहुंचता है, ये ग्रह की अजीब गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण हिलने लगता है। ग्रह की रेडिएशन से सभी नेविगेशन सिस्टम बंद हो जाते हैं, इसलिए दोनों को मैन्युअल रूप से जहाज को उड़ाना पड़ता है। ये तेजी से ऊंचाई होने लगता है, इसलिए वे उसे जमीन के करीब उड़ाने के लिए थ्रस्टर को चालू करते। कुछ मील तक सब सही चलता है, लेकिन जल्द ही वे कुछ चट्टानी संरचनाओं से टकराते हैं और जब वे लैंड करने की कोशिश करते हैं तो दुर्भाग्य से स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। सौभाग्य से दोनों बच जाते हैं, हालांकि जैक का कंधा बुरी तरह घायल हो जाता है। जहाज पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, इसलिए वे इसे वापस जाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एडम जैक की मदद करके उसे बाहर निकालता है और वे पाते हैं कि वे रेगिस्तान से घिरे हुए हैं और आकाश में 2 चंद्रमा भी हैं। इमरजेंसी किट का इस्तेमाल करते हुए एडम जैक को दर्द के लिए इंजेक्शन देता है और उसके कंधे से धातु का टुकड़ा निकालता है। जैक पास के एक कुत्ते की ओर इशारा करता है, लेकिन एडम उसे नहीं देख पाता, इसलिए वह इसे दवा का असर मान लेता है। जब एडम जैक के घाव पर पट्टी बांधने लगता है, तभी अचानक उन्हें भौंकने की आवाज सुनाई देती है। एडम जांच करने जाता है और थोड़ी देर तक घूमने के बाद उसे एक अस्त-व्यस्त लड़का मिलता है जिसका नाम विल है और उसके हाथ में एक कुत्ता और चाकू होता है। विल कहता है कि स्नेक हेड्स उसके पीछे है, लेकिन जब एडम उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो वह भाग जाता है। विल जितनी तेज हो सके भागता है, लेकिन जल्द ही उसे स्नेक हेड्स घेर लेते हैं जो महिला योद्धा निकलती है। डरा हुआ विल कुत्ते को छोड़ देता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन योद्धाएं उसे आसानी से निरस्त कर देती है और उसे नीचे गिराकर घसीटने लगती है। एडम विल का पीछा कर रहा होता है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचता है वहां केवल उसका चाकू बचा होता है। तभी अचानक उस इलाके में भूकंप आता है, लेकिन शुक्र है कि वह ज्यादा देर तक नहीं रहता। अपनी कलाई पर ब्रेसलेट की मदद से एडम जैक का हालचाल लेता है और सुनिश्चित करता है कि वह ठीक है। फिर वह आगे की खोज जारी रखता है। उसे एक मंदिर दिखाई देता है और वह अंदर जाकर एक बड़ी समूह की महिलाओं को सुमुरु शब्द का जाप करते हुए देखता है। उसी वक्त रानी सुमुरु आती है और हाई प्रीस्टेस टैक्सन घोषणा करती है कि महान सर्प देवी के लिए अनुष्ठान शुरू करने का समय आ गया। अचानक एक विशाल सांप गड्ढे से बाहर आता है और महिलाएं प्रार्थना करती है। फिर वे विल को बलि के रूप में लाती हैं। एक गार्ड जिसका नाम डव है चिल्लाती है जब वह उसे देखती है, जिससे पता चलता है कि विल उसका भाई है। वह गुस्से में उन योद्धाओं की ओर दौड़ती है जो उसे घेर रही होती है और अपने भाले से उनसे लड़ने लगती है। कुछ ही मिनटों में डव अधिकांश सैनिकों को नीचे गिरा देती है और आखिरी सैनिक को गड्ढे के पास लात मार देती है ताकि सांप उसे विल के बजाय खा सके। जब सांप चला जाता है, टैक्सन और अधिक योद्धाओं को आदेश देती है ताकि वे भाई बहनों को घेर सके और उन पर अनुष्ठान को अपवित्र करने का आरोप लगा सके। सुमुरु उसे रोकती है और कानून की याद दिलाती है कि आदमी मारता है इसलिए उसे मारा जा सकता है, लेकिन औरतों को नहीं मारा जाता है। डव ने आत्मरक्षा में दूसरी महिला को मारा था, इसलिए वह अब भी सुमुरु की सुरक्षा में है और लड़के को उसका माफीनामा मिल चुका है। टैक्सन विरोध करती है, लेकिन बहस तभी रुक जाती है जब एडम को जैक से संदेश मिलता है जिससे उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। जब टैक्सन अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश देती है तो एडम छत पर गोली चलाकर ध्यान भटकाता है और भाग जाता है। डव इस मौके का फायदा उठाकर विल को भी भागने के लिए कहती है, जबकि टैक्सन अपने योद्धाओं से एडम का पीछा करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद दोनों विल और एडम क्रैश की जगह पर लौटते हैं, लेकिन जैक से मिलने से पहले ही सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं। एडम विल को जैक के पास भेजता है, जबकि वह वापस फायर करता है जिससे एक विस्फोट होता है जो आसानी से सैनिकों को पीछे कर देता है। जैक विल को जहाज के अंदर ले जाता है, जबकि एडम योद्धाओं पर गोलीबारी करता रहता है जो तीर से उसके पैर पर वार कर देते हैं। अब और लड़ने में असमर्थ एडम जहाज में चढ़ जाता है और विल उसे बताता है कि तीर में जहर है। योद्धा जहाज को घेर लेते हैं और अंदर घुसने की तैयारी करते हैं, लेकिन उसी वक्त सुमुरु अपने गार्ड्स के साथ आती है और उन्हें रुकने का आदेश देती है। पहले योद्धा उसे याद दिलाते हैं कि वे टैक्सन के लिए काम करते हैं, लेकिन सुमुरु बताती है कि वह रानी है और उसके आदेश टैक्सन से ऊपर हैं। उन सैनिकों के जाने के बाद सुमुरु जहाज में प्रवेश करती है, एडम के पैर से तीर निकालती है और उसे एक एंटीडोट देती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह डव और गार्ड्स को आदेश देती है कि वे दोनों पुरुषों को कैदी बनाकर ले जाएं। कुछ देर बाद एडम सुमुरु के घर में स्वस्थ होकर उठता है। गार्ड्स जैक को लाते हैं जो खुद को बेहतर महसूस कर रहा है क्योंकि स्थानीय लोगों ने उसके घाव की भी देखभाल की थी। वे हालात पर चर्चा करते हैं और महसूस करते हैं कि उन्होंने अब तक केवल महिलाओं को ही देखा है, जो अजीब है। वे ये भी बताते हैं कि सभी अंग्रेजी बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि वे पृथ्वी से भेजे गए मूल चालक दल के वंशज हैं। जबकि विल चुपके से कमरे में घुसता है, जैक एडम को बताता है कि उसने भूकंप के बाद कुछ स्कैन किए और पाया कि यह ग्रह बड़े भूवैज्ञानिक परिवर्तनों से गुजर रहा है। यहाँ भूमिगत ज्वालामुखी है, मैग्मा प्रवाह बदल रहे हैं और यहाँ तक कि चुंबकीय क्षेत्र भी उतार चढ़ाव कर रहे हैं, जिससे उनकी जहाज की प्रणाली विफल हो गई थी। इसका मतलब है कि एंटेस के पास केवल 2 या 3 महीने बचे हैं इससे पहले कि यह विस्फोट हो जाए। फिर एडम अपने हाथ और जैक के हाथ पर लगे स्कैनर का इस्तेमाल करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे दोनों स्वस्थ हैं और एक रहस्यमय वायरस का जिक्र करता है
अचानक फिर से एक और भूकंप आता है जिससे वे गिर जाते हैं। ये ज्यादा देर तक नहीं रहता और जब खत्म हो जाता है तो विल कहता है कि यह पवित्र सांप के भूमिगत चलने से हुआ था। वह स्कैनर के बारे में भी पूछता है, इसलिए एडम उसका इस्तेमाल लड़के के हाथ पर भी करता है और पुष्टि करता है कि यहाँ कोई वायरस नहीं है। तभी दव आती है जो घोषणा करती है कि सुमुरु एडम से मिलना चाहती है। उसे रानी के कमरे में ले जाया जाता है और उसे देखना पड़ता है कि वह कैसे स्नान करती है। जब वह स्नान कर लेती है, सुमुरु एडम की बंदूक लेती है और उसका परीक्षण छत पर करती है। विस्फोट से संतुष्ट होकर सुमुरु गार्ड्स को बाहर भेज देती है ताकि वह एडम से अकेले में बात कर सके। जब वह पृथ्वी और यात्रा करने वाले उपनिवेशियों का जिक्र करता है तो सुमुरु समझाती है कि इस ग्रह पर समाज की शुरुआत 914 साल पहले हुई थी, जो एडम की कहानी से मेल खाती है। फिर वह अपने कंगन पर लगे होलोग्राम को सक्रिय करता है, जिसे देखकर पहले सुमुरु उसे जादू समझती है। 50 सालों तक एंटेर्स पर आए उपनिवेशी अन्य मानव उपनिवेशों को संदेश भेजते रहे, लेकिन जब मानवता कई युद्धों से गुजरी तो उन्होंने संपर्क खो दिया। सभ्यता को फिर से बनाने में 200 साल लगे और तब तक उन्होंने एंटेर्स के बारे में भूल ही गए थे। सुमुरु सोचती है कि वे अब क्यों आए और एडम कहता है कि वे मदद करने आए हैं क्योंकि ग्रह अस्थिर है। रानी बताती है कि वे तेल और गैस का खनन करते हैं और शायद यही सब समस्याओं का कारण हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों ने उत्तर के लिए भगवान की ओर रुख किया और टैक्सन ने उन अनुष्ठानों से उस विचार को बढ़ावा दिया है। टैक्सन को भविष्य की रानी के रूप में पाला गया था क्योंकि उसके परिवार में 4 राजघराने थे, लेकिन रानी का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है और सुमुरु जीती। इसलिए टैक्सन अभी भी कड़वाहट रखती है। एडम सुमुरु को बताता है कि उन्हें ग्रह को खाली कराना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, लेकिन सुमुरु कहती है कि उसका अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया है और पुरुष केवल अंधकार का श्राप लाते हैं। जब एडम एंटेर्स के पुरुषों के बारे में पूछता है तो सुमुरु उसे खदानों में ले जाती है, ये जाने बिना कि विल उनका पीछा कर रहा है। एडम को देखकर झटका लगता है कि सभी पुरुषों को गुलाम बनाकर रखा गया है क्योंकि उनके पास मांसपेशियां हैं और महिलाएं इसलिए शासन करती हैं क्योंकि उनके पास दिमाग है। गुस्से में एडम सुमुरु का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वह शांत रहती है और समझाती है कि पुरुषों ने अतीत में मौत लाई थी। वह ये भी बताती है कि महिलाएं केवल अधिक बच्चे पैदा करने के लिए पुरुषों के साथ संभोग करती हैं और फिर एडम को किस करने लगती है जबकि टैक्सन दूर से देख रही होती है। जब एडम कहता है कि यह शांति नहीं बल्कि गुलामी है, सुमुरु उसे मुक्के मारने लगती है। पहले कुछ मुक्के लगते हैं लेकिन जल्द ही वह उन्हें चकमा देने लगता है और आखिरकार वह सुमुरु को पकड़ लेता है। डव अपनी रानी को बचाने के लिए पीछे से उस पर वार करती है, जो सैनिकों को एडम और जैक को कैद करने का आदेश देती है। ये सब देखकर टैक्सन अपने योद्धाओं को सुमुरु के गार्ड्स को मारने और दोनों को अगवा करने का आदेश देती है। जब सुमुरु के गार्ड्स एडम को सुरंगों से ले जा रहे होते हैं तो टैक्सन के योद्धा अंधेरे से उनके पास आते हैं। उसी समय विल समूह को घात के बारे में चेतावनी देने के लिए चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डव और अन्य गार्ड्स को तुरंत तीरों से मार दिया जाता है। टैक्सन के सैनिक एडम को पकड़ लेते हैं जबकि विल अपनी बहन के पास दौड़ता है, जो उसे सुमुरु को सब कुछ बताने के लिए कहती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। एडम को टैक्सन के कक्ष में ले जाया जाता है और वह उसे सुमुरु के खिलाफ ताकत मिलाने का प्रस्ताव देती। वह बताती है कि जब उपनिवेशी आए तो भगवान उनके भू परिवर्तन से नाराज हो गया और बिजली भेजी जिसने अधिकांश पुरुषों को मार डाला। टैक्सन भगवान के जादू में विश्वास करती है और सुमुरु की विज्ञान में रुचि को नापसंद करती है क्योंकि वही भगवान के क्रोध का कारण बना था। वह एडम को पकड़ती है और स्नेही होने लगती है, लेकिन वह उसे धक्का देता है जब उसे दीवार पर एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसे टैक्सन पुराने समय का अवशेष कहती है। एडम स्क्रीन के पास जाता है और एक सांप देखकर चौंक जाता है, इसलिए टैक्सन उसे बताती है कि वह उसके पवित्र बच्चों में से एक है। हालांकि एडम सांप को जमीन पर फेंक देता है और उसे मारने के लिए उस पर पैर रख देता है। टैक्सन कहती है कि उसे इसके लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह उसे चूमने लगती है, जबकि वह विचलित होती है। एडम अपने कंगन का उपयोग स्क्रीन से जुड़ने के लिए करता है, लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। टैक्सन सोचती है कि कंगन जादू है और उसे पाने की मांग करती है। जब एडम मना करता है तो वह एक चाकू निकालती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम तेजी से उसे रोकता है और उसे निःशस्त्र कर देता है। फिर टैक्सन गार्ड्स को बुलाती है और उन्हें एडम को जंजीरों में बांधने का आदेश देती है, लेकिन वे अपने हेलमेट हटाते हैं और यह सुमुरु और जैक निकलते हैं। सुमुरु बताती है कि टैक्सन ने महिलाओं को मारकर कानून तोड़ा है और उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद सुमुरु और लोग विल के साथ रानी के गार्ड से मिलते हैं। सुमुरु घोषणा करती है कि वे बंद जोन जा रहे हैं, जिससे विल डर जाता है। जैक एडम को बताता है कि उसने जांच की है और उसका सिद्धांत है कि उपनिवेशी पुरुषों की हत्या करने वाली त्रासदी शायद विकिरण थी, जिसका मतलब है कि कमांड सेंटर में एक बहुत ही अस्थिर पावर रिएक्टर है, जैसे ही समूह सुरंगों के जरिए सुरक्षित यात्रा करता है। सुमुरु समझाती है कि स्थानीय लोग सदियों पहले बंद जोन से भाग गए थे और उस समय का एक अवशेष पीढ़ी दर पीढ़ी रानी से रानी को सौंपा जाता है। सभी लोग उस अवशेष को देखते हैं और देखते हैं कि वह उपनिवेशियों के जहाज की तस्वीर है, जो अभी भी बंद जोन में है। सुमुरु चाहती है कि वे लोग वहां जाएं ताकि वे इस ग्रह को और नुकसान पहुंचाने से पहले इसे छोड़ सकें। जब वे सुरंगों को पार कर रहे होते हैं, टैक्सन के कुछ योद्धा पास आना शुरू कर देते हैं, इसलिए समूह छिपने के लिए दौड़ता है इससे पहले कि उन्हें देखा जाए।
अगर योद्धा इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब टैक्सन ने अलार्म बजा दिया है और सभी रास्तों की रखवाली हो रही होगी। हालांकि विल हमेशा इधर उधर छिपता रहता है और उसे एक वैकल्पिक रास्ता पता है। वो समूह को वहां ले जाता है, लेकिन वो 6 वयस्कों के लिए बहुत छोटा है। वे पास की एक और गुफा देखते हैं और सुमरू कहती है कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए, जिससे बाकी लोग शक में पड़ जाते हैं। विल उन्हें बताता है कि यह एक जेल है, इसलिए एडम और जैक उस कमरे की ओर दौड़ते हैं और देखते हैं कि कुछ पुरुषों को जमीन के अंदर एक पिंजरे में कैद रखा गया है। पुरुषों के अधिकारों को लेकर बहस छिड़ जाती है, लेकिन सुमरू कैदियों को आज़ाद करने से मना कर देती है। इसलिए विल और जैक खुद पिंजरा खोलने की कोशिश करते हैं। सुमरू उन्हें क्रॉसबो से धमकी देती है और जब वे फिर से बहस करने लगते हैं तो टैक्सन के सैनिक उन्हें ढूंढ लेते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है और सुमरू एक एक करके दुश्मनों को गिराना शुरू कर देती है, जबकि जैक मौके का फायदा उठाकर पिंजरा खोलता है। जल्द ही और सैनिक पहुंच जाते हैं, इसलिए एडम सुमरू को अपनी बंदूक लौटाने के लिए मना लेता है और वो सुरंग में गोली मारकर एक बड़ा विस्फोट करता है, जो सभी दुश्मनों को एक साथ हरा देता है। इसके बाद एडम पुरुषों से कहता है कि वे पिंजरा छोड़ सकते हैं। उनके डरते हुए झिझकने पर सुमरू भी उन्हें जाने के लिए कहती है और आखिरकार कैदी आज़ाद हो जाते हैं। फिर समूह निकटतम निकास की ओर बढ़ता है और सतह पर आ जाता है। वे और योद्धाओं की आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए वे बंद जोन की ओर भागना शुरू कर देते हैं। जब वे रेगिस्तान को पार करते हैं, एडम सोचता है कि सुमरू ने पुरुषों को क्यों जाने दिया। वह बताती है कि हर जंग के समय रानी वहां मौजूद होती है और वह इस बात से दोषी महसूस कर रही है कि पुरुष बच्चों को केवल 1 मिनट की आज़ादी मिलती है, इससे पहले कि वे बहिष्कृत हो जाएं। जैक उसके एहसासों पर यकीन नहीं करता, तो एडम उसे निजी तौर पर बताता है कि जैक के माता पिता को तब पकड़ लिया गया था जब वह बच्चा था और उसे श्रम शिविर में भेज दिया गया था। इस बीच टैक्सन के योद्धा भागते हुए कैदियों को ढूंढ लेते हैं, लेकिन टैक्सन उन्हें अनदेखा करने और सुमरू के समूह का पीछा करने के लिए कहती है। सैनिक बंद जोन में प्रवेश करने से डरते हैं, लेकिन आदेश मानना उनकी मजबूरी है। कुछ घंटों बाद एक नया भूकंप शुरू होता है और जिस पहाड़ी पर वे चढ़ रहे थे उससे समूह लुढ़कने लगता है। सौभाग्य से यह भूकंप भी जल्द ही खत्म हो जाता है और टीम जल्दी से संभलकर फिर से आगे बढ़ जाती है। आखिरकार वे मूल उपनिवेशियों के एक कंकाल को ढूंढ लेते हैं और जैक उसे स्कैन करता है, जिससे पुष्टि होती है कि उसकी मौत रेडिएशन से हुई थी। तभी टैक्सन और उसके सैनिक दिखाई देते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। सुमरू का समूह भागने लगता है और पीछा किया जाता है। अचानक एक और भूकंप आता है, जिससे सभी फिर से गिर जाते हैं। विल रेत में दब जाता है, लेकिन वयस्क लोग जल्दी से उसे ढूंढकर उसकी मदद करते हैं। एडम उसे स्कैन करता है ये जांचने के लिए कि वह ठीक है, और जब विल उस वायरस के बारे में पूछता है जिसे उसने पहले सुना था, तो सुमरू सच्चाई जानने की मांग करती है। एडम उसकी भी स्कैनिंग करता है, सिर्फ एहतियात के तौर पर, और फिर समझाता है कि धरती पहले ही मर चुकी है। जीन युद्धों से बचा हुआ एक वायरस सदियों तक निष्क्रिय था, लेकिन आखिरकार यह फिर से सक्रिय हो गया और इसने मानवता की प्रजनन क्षमता को नष्ट कर दिया, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। वायरस ने धीरे धीरे आकाशगंगा में सभी उपनिवेशों को नष्ट कर दिया, जिसका मतलब है कि एडम और जैक आखिरी बचे हुए हैं। वे एंटारेस आए थे अपनी आखिरी उम्मीद को ढूंढने के लिए। समूह आगे बढ़ता है और एक परित्यक्त इमारत ढूंढता है। वे सामने का दरवाजा नहीं खोल सकते, इसलिए जैक उसे गोली मारकर गिरा देता है और वे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसी समय टैक्सन और उसके योद्धा पहुंच जाते हैं, लेकिन महिलाएं अवरोध को पार करने से डरती हैं। टैक्सन एक सैनिक को गोली मार देती है ताकि वे लोग उसकी आज्ञा माने। इमारत के अंदर समूह घूमता रहता है जब तक कि उन्हें क्वांटम रिएक्टर नहीं मिल जाता। जैक उसे चालू करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे कुछ टेस्ट करने के लिए कुछ समय चाहिए ताकि यह पुष्टि हो सके कि यह पर्याप्त रूप से स्थिर है। एडम, सुमरू और एक गार्ड विल की मदद से खोज जारी रखते हैं और आखिरकार उन्हें मूल अंतरिक्ष यान मिल जाता है। वे अंदर जाते हैं और एडम कंसोल चालू करता है, लेकिन वो पुष्टि करता है कि उड़ान भरने के लिए उन्हें रिएक्टर की शक्ति की जरूरत होगी। वह सुमरू से उनके साथ चलने का आग्रह करता है क्योंकि ग्रह जल्द ही खत्म होने वाला है, लेकिन वह मानती है कि अपने लोगों के साथ मरना उसकी जिम्मेदारी है। जब जैक रिएक्टर की मरम्मत पूरी कर लेता है, तो वह एडम को यह खबर देने के लिए बुलाता है। उसने रिकॉर्ड्स भी चेक किए और पुष्टि की कि कोई दिव्य न्याय नहीं था। सालों पहले रिएक्टर संरचनात्मक कमजोरी के कारण फट गया था। पुरुष मारे गए क्योंकि वे उस पर काम कर रहे थे और घर की महिलाओं ने दूर से प्रकाश देखा। सुमरू को यह जानकर दुख होता है कि उनकी संस्कृति का इतिहास झूठ पर आधारित है। अचानक विल को छाया में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैक उसे नहीं मानता और जहाज को ऊर्जा भेज देता है। एडम पुष्टि करता है कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है, लेकिन जैक को एक अलार्म मिल रहा है और उसे चिंता होती है कि रिएक्टर फट सकता है। चूंकि जहाज पहले ही 82% चार्ज हो चुका है, एडम उसे रिएक्टर बंद करने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि जैक ऐसा कर सके, टैक्सन और उसके सैनिक आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे रिएक्टर और ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है। जैक तुरंत विल के साथ झुककर खुद को बचाता है और कंगन के माध्यम से बाकी सभी को चेतावनी देता है। जब टैक्सन जैक को मारने ही वाली होती है, तो सुमरू आती है और उसे अपने पीछे भगाकर उसका ध्यान भटका देती है।
सैनिक उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम आता है और कुछ मशीनों पर गोली मारकर उनका रास्ता बंद कर देता है। फिर सुमुरु और टैक्सन हाथों हाथ लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिससे ढांचे को और ज्यादा नुकसान होने लगता है। जब महिलाएं तलवारों के साथ अपनी लड़ाई जारी रखती हैं, जैक घोषणा करता है कि रिएक्टर 5 मिनट में फटने वाला है, इसलिए एडम उसे ऑरविल को जहाज की तरफ भेज देता है। योद्धा फिर से पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम उन्हें एक और गोली से रोक देता है। सुमुरु और टैक्सन अभी भी बिना किसी नतीजे के लड़ाई कर रही है क्योंकि उनकी ताकत बराबर है। एडम उन्हें आने वाले विस्फोट के बारे में बताता है, जिससे प्रेरित होकर सुमुरु आखिरकार टैक्सन को हरा देती है। वह उसे निहत्था कर देती है और फिर उसे पावर बॉक्स पर फेंककर बिजली का झटका देती है। जब समूह जाने वाला होता है, टैक्सन जिंदा निकलती है और फिर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार एडम उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। समूह भागता है और जहाज में समय पर पहुंच जाता है। वे बिना किसी समस्या के उड़ान भरते हैं और शहर की ओर जाते हैं, जहां सभी स्थानीय लोग आश्चर्य से उन्हें देखते हैं। सुमुरु उनके बारे में दुखी महसूस करती है और एडम उसे एक चुंबन के साथ सांत्वना देता है। भूकंप और बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि जैक ने गलत गणना की थी और ग्रह जल्द ही खत्म हो रहा है। हालांकि एडम उसे जहाज को रोकने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि यह सभी को बचाने के लिए काफी बड़ा है। एक बार जब जहाज लैंड करता है, सुमुरु अपने लोगों से कहती है कि वे सब साथ में तारों के बीच जा रहे हैं। पुरुष अभी भी सतर्क हैं, इसलिए सुमुरु अपनी चाबुक फेंक देती है और सभी को अंदर ले जाती है। अचानक एक विशाल सांप जमीन से फूटकर बाहर आता है, जिससे एक और भूकंप शुरू हो जाता है। यह जहाज को मारना और काटना शुरू कर देता है, जिससे इतना नुकसान हो सकता है कि जहाज उड़ान भरने में असमर्थ हो जाए। कैमरों पर सांप की स्थिति देखकर एडम जैक से एक विशेष थ्रस्टर को सक्रिय करने के लिए कहता है और आग सांप को डरा देती है। जब ये भागने की कोशिश करता है, जैक आग को और बड़ा कर देता है ताकि इसे जला सके। इसके बाद जहाज आखिरकार ग्रह छोड़ देता है। जबकि सभी लंबी यात्रा के लिए आराम करते हैं, एक गार्ड विल को उसके कुत्ते के साथ सरप्राइज करता है।